सुप्रभात बच्चों। क्लास 9 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय अफवाह पढ़ रहे हैं। अफवाह में हम लोगों ने हिमालय की नदियाँ से सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे और आज गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सिंधु नदी तंत्र समझते हैं। आपके इस वीडियो के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को समझाएंगे और इसमें जो किताब के भाग दिखाए गए हैं उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अगर दोनों को पढ़कर समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग किताब है आपके पास या PDF है तो उससे आप लोग समझकर और जो समझाया जा रहा है उसको आप लोग समझिएगा और मुख्य बिंदुओं को नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं, जिसका कि कुछ भाग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है। यह मानसरोवर झील से निकलकर भारत के कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है और बहुत सुंदर गार्ज का निर्माण करती है, जिसे पुंजी गार्ज के नाम से जाना जाता है। सिंधु की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्लोक तथा हुंजा। ये सभी नदियां बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदी आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोस्ट के पास मिलती है। इसके बाद यह सिंधु के साथ मिलकर दक्षिण की तरफ बहते हुए कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी के 1/3 भाग का पानी भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में होती है और शेष जल का प्रयोग पाकिस्तान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को समझा। अब आगे दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी तंत्र के 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है इस समझौते के तहत, और बाकी 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करता है। ये समझौता भी कभी कभी भारत पाकिस्तान के बीच विवादों का कारण भी रहा है। तो अब हम लोग गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो गंगा की मुख्य धारा जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा पहले गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है, पहले इसे जाह्नवी नदी के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य धारा को कहते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोमुख के पास इसे जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। गोमुख के आगे यह धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी की धारा में एक और धारा आकर मिल जाती है, जिसे भिलांगना नदी कहते हैं। यह जहाँ मिलती है उसे गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बांध बनाया गया है जिसे टिहरी बांध कहते हैं, जिसका नाम टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बांध को लेकर एक आंदोलन हुआ था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इसका आदर्श वृक्ष जो था वो खेतड़ी था। गंगा, भागीरथी तथा अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा है, तब इसका नाम गंगा होता है। जब इसमें गंगा की मुख्य धारा में जब अलकनंदा और भागीरथी की धारा मिलती है तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहाँ पे, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह गंगा ऋषिकेश के बाद हरिद्वार होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है।
और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ इसमें आकर मिलती है। गंगा में मिलने वाली दो तरह की सहायक नदियाँ हैं। पहली दाहिनी किनारों से मिलने वाली नदियाँ और दूसरी बाईं किनारों से मिलने वाली नदियाँ। दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है और गोमती नदी वाराणसी के पास गंगा में मिलती है और घाघरा नदी बक्सर के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी पटना के पास गंगा में मिलती है और कोसी नदी कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। घाघरा नदी गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय से निकलती है, जबकि गंगा में मिलने वाली महानंदा नदी सिक्किम, हिमालय से निकलती है। गंगा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश जिला के हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के बघेलखंड की प्रमुख नदी है। यह विंध्याचल पर्वत से की मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक से निकलती है और पटना में आकर गंगा में ये मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी मुख से निकलती है और इटावा के पास, उत्तर प्रदेश इटावा के पास, हमीरपुर के पास यमुना में ये मिलती है। ये सभी यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अपनी सहायक नदियों के साथ प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। जल से परिपूर्ण गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है और यह दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा है। दूसरी धारा दक्षिण की तरफ, यही धारा दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और दूसरी जो मुख्य धारा है दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी की एक धारा इसमें आकर मिलती है और इन दोनों गंगा की और ब्रह्मपुत्र नदी के मिली हुई धाराओं को मेघना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यह दोनों धाराएं बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष सुंदरी वृक्ष हैं। कृषि कार्य के लिए ये डेल्टाई क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह क्षेत्र बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी 2 देश और 5 राज्यों से होकर, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 2 देश कौन कौन से हैं तो भारत और बांग्लादेश। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये गुजरती है। तो आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। आज के लिए बस इतना ही। कल अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।